सुकांतु आचार्य से पूछताछ होगी। ईडी ने ओएसडी को पूछताछ के लिए बुलाया है। पार्थ के शिक्षा मंत्री रहते ओएसडी थे सुकांतु, और इनको भी अब बुलाया गया है। एक एक करके हर उस व्यक्ति तक ईडी की टीम पहुंच रही है जिसके तार पार्थ चटर्जी तक बने हुए थे बतौर जब वो शिक्षा मंत्री थे 2021 तक, और ऐसे में ओएसडी को तलब किया गया है। वहीं माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा और नए नामों के खुलासे होंगे, और ये उन बक्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बीते दिन यानी कि बुधवार को जब ईडी की टीम देखिए 1 2 3 4 5 बक्से किस तरह से ट्रक में रखे गए, और इन सब में वो पैसा था, वो रकम थी 30 करोड़ की, जिसको गिनने में घंटों का समय लगा। 3 मशीनों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर फ्लैट कितने हैं अर्पिता मुखर्जी के, क्योंकि वो ये यहाँ पर जो टीम पहुंची है ये भी अर्पिता मुखर्जी से जो ईडी की तरफ से सवाल जवाब हो रहे थे उसमें वो सहयोग कर रही हैं, और उसी के माध्यम से यहाँ तक पहुंची है। दोबारा से हम रुख करेंगे दीपेश की तरफ। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए ईडी ऑफिस के बाहर से। तो दीपेश, ओएसडी को भी तलब किया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी, माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ होगी। क्या कुछ लग रहा है कि और कौन से नए नाम जिनको एक संशय जिन पर बना हुआ है? देखिए प्रियंका, कई ऐसे नाम हैं जो खुलासे में निकलकर सामने आ सकते हैं। जिन लोगों से पैसा लिया गया वो कौन लोग थे जिन्होंने पैसा दिया, उनका मीडिएटर कौन था जिसने इस पूरे घोटाले में महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। उसके बाद जब पैसा इनके पास पहुंचता था उस पैसे को किस तरह से ये डाइवर्ट करते थे और किसे सौंपते थे, कहाँ रखते थे, उन तमाम लिंक्स को लेकर भी ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, और उनसे भी जांच पड़ताल होगी, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी, और उसके बाद फिर कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले सबसे इस पूरे घोटाले के मसले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी जब ईडी को मिलती है तो 22 तारीख को पार्थ के घर पर पहुंचती है। पार्थ के घर पर 26 घंटे की पूछताछ के दौरान अर्पिता के लिंक्स निकलकर सामने आते हैं। फिर टीम अगले दिन 23 तारीख को अर्पिता के घर छापा मारती है तो 21 करोड़ की अकूत संपत्ति वहां से बरामद होती है। उसके बाद लगातार ईडी की टीम पूछताछ करती है, दोनों को गिरफ्तार करती है। पूछताछ शुरू होती है तो फिर माणिक भट्टाचार्य का नाम सामने आता है। कल दिन भर माणिक से पूछताछ होती है। उसी पूछताछ के दौरान जब पता चलता है कि एक और फ्लैट के बेलघरिया में, और वहां पर जब टीम छापामार कार्रवाई करने पहुंचती है तो 30 बात करें तो किसी भी नेता के लिए मंत्री के सबसे करीबियों में माने जाते हैं उनके ओएसडी, और जाहिर तौर पर जब सुकांतु से जब पूछताछ होगी तो और भी कई अहम जानकारियां सामने आ सकते हैं। इस बात की उम्मीद कर सकते हैं हम। बिल्कुल, देखिए, और इस बात की उम्मीद इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है सुजाता, क्योंकि ओएसडी के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उस ओएसडी ने किस तरह से इस पूरे मायाजाल को बिछाया होगा, किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर उसने लिंकअप्स की भूमिका निभाई होगी, किस तरह से उसने पैसों को डाइवर्ट किया होगा, किससे लिए होंगे, किससे उसे भेजा होगा, किसके थ्रू लिए होंगे, किसके थ्रू डील की होगी, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं ओएसडी ही बता सकता है, क्योंकि यही वो अधिकारी थे जो उस दौरान शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर थे। और यही कारण है कि ओएसडी से जो पूछताछ है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी जो ईडी ऑफिस के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उसमें पूछताछ को की, और लगभग 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ओएसडी को बुलाया गया है। सुकांतु आचार्य जब यहां पर पहुंचेंगे तो लंबी पूछताछ होगी। जैसा कि कल माणिक भट्टाचार्य से देर रात तक पूछताछ चलती रही, वैसे ही आज भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ ईडी की एक टीम सुकांतु आचार्य से पूछताछ करती रहेगी और दूसरी टीम जो लिंक्स मिल रहे हैं उन लिंक्स पर छापे की कार्रवाई करने वाली है। और